So everybody understood ratio, proportion? Yes, sir. पक्का? Yes. रेशियो प्रोपोर्शन रिवाइज करना है? प्राइम नंबर्स नहीं सर। नहीं आ गया? प्राइम नंबर सबको आ गया? सबको Numbers. है? आ गया? वेरी गुड, ठीक है, ओके। क्योंकि प्राइम नंबर एलसीएम एचसीएफ में और रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, proportion और factors, multiple, LCM, HCF, these are all main important factors. If you see, I have sent that generation document, उसमें मैंने सिर्फ 10 कंपोनेंट डाले हैं, राइट? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, टू प्राइम नंबर्स, ओके, फ्रैक्शन, डेसिमल, फैक्टर, मल्टीपल, LCM, HCF, उसमें सिर्फ 8-10 कंपोनेंट डाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी शुड नो एट एडमिन लेवल, राइट? क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है हायर ग्रेड में, they don't know how to find LCM, they don't know how to find how to add fractions and all, right? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? ठीक है, चलो, तो लेट्स ट्राई कि हमको क्या करना है। स्टोरी सुनोगे? हाँ। ठीक है, अब नजदीक में बर्थडे किसका आ रहा है? पहले छोटा सा मैं यूनिटरी मेथड सिखा देता हूँ, फिर आद्या की रिक्वेस्ट के ऊपर हम जाएंगे डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन पे, ठीक है? एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, ये तुम्हारे लिए बोनस है। यूनिटरी मेथड के ऊपर मैं जो तुमको सिखाऊंगा, दिस इज बोनस, यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, तो मैं आज तुमको और भी सिखाऊंगा। और ये मास्टर की है, मैंने इसका नाम दिया है मॉम मास्टर की, ठीक है? अगर ये तुम सीख गए तो तुमको प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, ओके, सिंपल इंटरेस्ट, सारी चीज समझ में आ जाएगी, राइट? उसको इजीली कैसे करना है, वेरी शॉर्ट वे में कैसे करना है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है जो टूल मैं तुमको आज सिखाऊंगा। क्लियर? डन? मायरा? कल रहेगा? हाँ? कल क्लास रहेगा? नहीं, कल क्लास नहीं है। कल आना है क्लास? लास्ट डे पे हम लोग टैलेंट करेंगे। क्या करेंगे? टैलेंट शो आपने बोला। हाँ, टैलेंट रही यार। मम्मी पापा का सेशन हो जाएगा, उसके बाद विल डू इट। और तुमको अगर डाउट है तो मैं कर लूंगा, यू हैव टू पुट योर सेल्फ कि मेरे को ये डाउट है, ठीक है? चलो, ठीक है। सो यूनिटरी मेथड क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड किसको बोलते हैं? नहीं पता। ओके, नहीं पता। हाँ, Not sure. सॉरी सनया, Not sure. नॉट श्योर, ओके, ठीक है। और किसी को कुछ भी आइडिया यूनिटरी मेथड होता क्या है? नहीं मालूम। अच्छा, हमको ये मालूम है बाइसिकल किसको बोलते हैं? साइकिल with two wheels. ट्राइसिकल? Cycle with three wheels. Cycle with three wheels. वेरी गुड। तो यूनी का मतलब क्या था? व्हाट डू यू यूनी? Multiple. Single cycle. सिंगल, राइट? यूनिटरी मेथड। सपोज मैं बोलता हूं, इसमें भी एक डायरेक्ट वेरिएशन का कंपोनेंट आएगा, बट यूनिटरी मेथड क्या होता है कि यूनिटरी मेथड बेसिकली साउंड्स दैट यू फाइंड द प्राइस ऑफ वन आइटम एंड देन फाइंड द मल्टीपल। सिंपल लॉजिक ये है, ठीक है? तुमको एक बेसिकली दिया जाएगा, इफ द प्राइस ऑफ 5 एप्पल इज 50 रुपीज, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 9 एप्पल्स, करेक्ट है? अब 5 और 9 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि 5 का 9 मल्टीपल नहीं है, करेक्ट है? तो कैसे फाइंड करोगे? But 50 divided by 5 is 10 and 10 into 9, 90. वेरी गुड। तो ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? मैं पहले एक का फाइंड कर रही हूँ, पहले एक कर रहे तो और मैंने का फाइंड कर रही हूँ। पहले एक फाइंड कर रहे हो फिर 9 से ये हो गया यूनिटरी मेथड, फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ वन आइटम, ठीक है? अब तुमको मैं इसकी मैजिक दिखाता हूँ। तुमको एक सपोज आ गया, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू रेशियो और प्रोपोर्शन? रेशियो प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? क्योंकि प्राइस तो जो होगा वो प्रोपोर्शनली चेंज होगा, राइट?
500 है, प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है, करेक्ट? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, 1 एप्पल 10 रुपी, करेक्ट? तो हम क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं 1:10 का। जितने एप्पल बाई करोगे उतने 10 से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट है? तो रेशियो है। इसको अगर मेरे को प्रोपोर्शन में डालना है तो मैं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? कैसे बताओ? ये कौन छोड़ गया? मायरा आ गई, ठीक है, चलो आई विल टेल यू हाउ टू डू इट, करेक्ट? सेम चीज, यूनिटरी मेथड है, आई विल पुट इट इन प्रोपोर्शन फॉर्मेट, ठीक है? करेक्ट? कैन एनीबडी हेल्प मी टू पुट इट? और सर मैं लॉग आउट हो गई थी। नो प्रॉब्लम डार्लिंग, आप वापस समझा दोगे? हाँ, मैंने बोला कि अगर 5 एप्पल्स 50 रुपीज का आता है तो 9 एप्पल्स कितने का आएगा? मायरा बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। मतलब इफ 5 एप्पल कॉस्ट 50 रुपीज, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल्स? 5 एप्पल कॉस्ट 50 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल्स? 90 रुपीज। कैसे किया? जादूगर है तू तो एकदम, है? कैसे कर दिया? 5 एप्पल्स इज 50 रुपीज, तो एक एप्पल का 10 रुपीज होगा, सो 10 9s are 90। वेरी गुड। तब तूने ये क्या किया? व्हाट डिड यू एक्चुअली डू? प्लस प्लस किया? प्लस किया तूने? टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट। तो तूने पहले क्या किया? व्हाट डिड यू डू? 50, एक एप्पल का प्राइस कैसे निकाला? हाउ डिड यू रिमूव 1 एप्पल का प्राइस? था हाँ, तो हमें 50 सो 5 बोल। 50 10 में था वो नंबर, 10 और 5 एप्पल्स थे और नंबर 50 था, इसीलिए मैं समझ गई, इसीलिए 10 होगा एक नंबर। कैसे किया? 50 डिवाइड बाई 5, करेक्ट? हाँ तो 5 एप्पल कॉस्ट 50 रुपीज, तो 1 एप्पल विल कॉस्ट 10 रुपीज, करेक्ट? So 50 divided by 5. When you find the cost of 1 apple, which is called as unitary method, you find cost of 1 apple and then going into finding the any quantity. Suppose we have 9, so 9 multiplied by 10 is equal to 90 rupees. Correct है? Correct. अब इसी को I am putting into proportion format, right? I'll put it in proportion format, क्योंकि कॉस्ट तो प्रोपोर्शनली चेंज होगा ना बेटा। कोई भी आइटम का कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनली चेंज होगा, यस और नो? करेक्ट है? सो आई पुट, इफ आई पुट इट लाइक दिस, 5:50 इज इक्वल टू 9:x। ये कर सकते हो तुम? कैन यू डू? इट इज करेक्ट? Here you can do it without finding the cost of the 1 apple, correct? This is called a direct variation, right? क्या होगा यहाँ पे? Product of product of means, correct? तो अभी क्या करोगे? 5x, that is 5 into x is equal to 50 into 9. अब क्या करोगे? 5 divided by 50. Sorry? 5 into 9 divided by upon 5. Now इसको सॉल्व कैसे करोगे? सर 5 1s are 50, 5 और 50 कट करेंगे सर, 5 और 50 को कट करेंगे। कोई मल्टीप्लाई करेगा 50 into 9? नहीं सर, थैंक क्योंकि यू। सर 5 and 50 are divisible। थैंक यू। तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट? क्योंकि वो बेवकूफी है। क्या है? पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसको डिवाइड करो, पहले बड़ा नंबर करो फिर छोटा नंबर करो। क्यों करना है? राइट? क्लियर? हाँ। ठीक है।
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये परफेक्ट ही हो. फॉर एग्जाम्पल, I can give you something. Suppose say 7 apples, you get it in 45 rupees. ठीक है. What is the cost of 10 apples? सर पर ये तो डिविजिबल ही नहीं है 7 से। Correct, exactly. मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ. मैंने कब बोला डिविजिबल है? नहीं होगा. तो क्या करोगे? सर 10 into 40। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. ठीक है. I'll take it is 5 apple एंड यहाँ पे 47 कर देता हूँ. ठीक है. अब क्या होगा? 5 और 47 तो डिविजिबल नहीं है. करेक्ट है. तो कैसे करोगे? अगर तुम यूनिटरी मेथड से करोगे तो 1 एप्पल का क्या होगा? 1 एप्पल विल बी कॉस्टिंग यू 47 डिवाइड बाई 5. करेक्ट. अब ये अगर कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या आएगा? 9 and remainder 2। 9 remainder 2। 2/5 रुपये. करेक्ट. मतलब कितना होगा? अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूं आएगा रुपीस 9.40. करेक्ट है. लेकिन एक कंफ्यूजन है. लेकिन ये सब तुम अवॉइड कर सकते हो इफ यू डू इट डायरेक्ट वेरिएशन. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? सेम केस अगेन क्या होगा? 10x equals to 5x इक्वल टू सर 10x। जहाँ करेक्ट. यस 47 into 10। 47 into 10. So x is equal to क्या हो जाएगा? 47 into 10 upon 5। upon 5 5 का 10 5 1 जा 5 2 1 2 94. सीधे हमने डेसिमल अवॉइड कर लिया, फ्रैक्शन अवॉइड कर लिया, सब कुछ अवॉइड कर दिया. सर नहीं समझा. क्या नहीं समझा बेटा? डिवीजन मींस आपने जिधर x equals to 47 into 10 कट टू वो नहीं समझा मुझे. अच्छा, तुमने ये ऊपर वाला समझा बेटा? ये ऊपर वाला समझा था? नहीं समझा. हाँ, हाँ तो सेम है बेटा. मैंने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया. करेक्ट. तो उधर आंसर तो 9.40 आ रहा है ना, इधर तो 94 आ रहा है. हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक एप्पल है. यहाँ पे कितने एप्पल है? करेक्ट है. समझा? एक एप्पल का कॉस्ट है, यहाँ पे 10 एप्पल्स है. क्लियर है? ओके समझ में आया? ओके. अब ये प्रॉब्लम कब आएगा तुमको? व्हेन यू गेट दिस प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम तुमको जब आएगा जब तुम्हारा डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि तो मैंने सीधा डबल कर दिया तो इजीली तुम्हारा डेसिमल अवॉइड हो गया. राइट. लेकिन अगर मैं ये इसको इफ आई पुट इट इन अ डिफरेंट वे, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 5 एप्पल कॉस्ट, टेल मी एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5. 89. करेक्ट. तो 9 एप्पल का कितना होगा? करेक्ट. आई कैन टेक एक्स वाई वॉट एवर आई वांट. करेक्ट है. नाउ यू हैव गिवन मी दिस. यस और नो? यस ठीक है. अब यहाँ पे सेम चीज करें हम लोग. 5y is equal to 89 into 9. करेक्ट. y is equal to 89 into 9 upon 5. अब क्या करोगे? कोई डिविजिबल नहीं है. व्हाट यू विल डू नाउ? सर 15.8 है 89 15.82 15.82 कहाँ से आएगा? 5 से काटेंगे तो 15.8 होगा. तो 15 कहाँ से आएगा? गलत जवाब है. सर व्हाट इफ वी डू 89 into 9 और उसके बाद उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. करेक्ट है. लेकिन उसको और इजी तरीके से करने के लिए कैसे करोगे? इफ यू वांट टू डू, क्योंकि डेसिमल में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा, वो पक्का है. राइट. इफ यू वांट टू मेक इट इजी, हाउ विल यू डू इट? सर 17.8 into 70.8 आएगा, फिर उसको वापस 9 से मल्टीप्लाई करोगे. राइट. No, sir. We will take it round. सॉरी,
राउंड फिगर। राउंड फिगर कैसे लोगे? ऐसे थोड़ी है, पैसा फ्री में थोड़ी आता है। राउंड फिगर का तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। करेक्ट है ना? यस और नो? अपने को तो आंसर एग्जिट चाहिए, हमने राउंडिंग नहीं बोला, वो तो एग्जिट वैल्यू चाहिए होगी। तो कैसे करोगे? इफ यू वांट एग्जिट वैल्यू तो हाउ विल यू डू इट? और सिंपल तरीके से करना है, विदाउट डूइंग एनी डिवीजन। कर सकते हो विदाउट डूइंग डिवीजन? तुम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। अच्छा, 18 इंटू 9 आता है तुमको करने के लिए? हाँ कैन यू सर। डू? हाँ चलो ये बताओ मेरे को, 18 इंटू 9 क्या होगा? 81 8। ओके, इसका भी एक तरीका बताऊं, सिंपल वाला वैदिक का मेथड बताऊं। 89 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको कोई भी 2 डिजिट बाय 1 डिजिट से कर सकते हो। ये कितना हो गया? 8 9 जा 72 प्लस 9 1 जा 9 9 जा 81। क्या होगा? ये दोनों को ऐड कर दो बीच में, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 1 ऐसा। ये कितना हो गया? यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तो 1 कैरी ओवर यहाँ हो जाएगा। 7 + 1 8। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर? नहीं समझा। ये मल्टीप्लीकेशन, तुम मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर तुमको सेम आ रहा है 801। चेक करके देखो। यस सर। करेक्ट है? यस सर। ये 2 डिजिट बाय 1 डिजिट का शॉर्टकट मेथड है, वैदिक मेथड है। मैं क्या कहता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, और बीच में प्लस करके जो प्लस के आजू बाजू के एक नंबर है उसको ऐड कर दिया मैंने। करेक्ट? और मैंने नीचे उसको दे दिया। नो कैरी ओवर, नो बोरोइंग, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से हो गया। राइट? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको मेरे को आई हैव टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन और आई हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। राइट? करेंसी है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? सर सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाय 800 बिकॉज 800 इज नहीं, मेरे को डिवीजन करना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू डिवाइड। इफ आई डोंट वांट टू डिवाइड, हाउ विल यू डू इट? विदाउट डिवीजन आई वांट टू डू इट। Sir, without division, answer will come in decimals. हाँ, विदाउट, वो तो डेसिमल डिवाइड करोगे तब भी डेसिमल में आएगा। डेसिमल तो अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि 801 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। मेरे को विदाउट डिवीजन सिंपल तरीके से करना है, ओरली। हमें डिफिकल्ट नंबर भी लेंगे, चलो यहाँ तो 800 है तो 800 डिविजिबल है, बट इफ आई टेक 823 तो कैसे करोगे? ओके, इस केस में कर सकते हो, हर एक केस में नहीं कर सकते। बताओ कैसे करोगे? डू यू नो व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? यस सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। है, गलत जवाब। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर नहीं होता, वो लाइक फ्रैक्शन होता है। Sir, equivalent fraction is a fraction which when we will cut will become same to the previous fraction. हाँ, गलत जवाब, ये भी गलत जवाब है। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, 12 और 20 और 27 और समथिंग मैंने पूछा था, राइट? 35। तुमने बोला था दोनों सेम नहीं है, राइट? फिर हमने दोनों रेशियो को रिड्यूस किया था, करेक्ट? तो दोनों 3/5 आए थे। क्लियर है? याद है? मैंने 12:20 और क्या पूछा था मैंने कुछ पूछा था ना, 28 इंटू समथिंग कुछ तो पूछा था मैंने, राइट? 21:35 या 12 इंटू 12। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ, 12 डिवाइड बाई 20, ये भी एक रेशियो है, अरे एक भी फ्रैक्शन है, और 21/35 ये भी एक रेशियो है, राइट? ये भी एक फ्रैक्शन है। आर द इक्विवेलेंट, तुम लोग ने सबने मना किया था, करेक्ट है? तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था? व्हेन 2 or more fractions are said to be equivalent when they reduce to the lowest term and you get the same fraction. अब इसको lowest term में reduce करो, क्या होगा? 3 and 5. This is divided by 4 and this is divided by
7, 7 करेक्ट। इसको डिवाइड करोगे 3 3 5 आ गया, इक्विवेलेंट है ना। अच्छा, मैं एक अलग सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मैं अगर ये पूछूं तुम लोग को, इफ आई पुट इट हियर 38 डिवाइड बाय 7, ओके, डिवाइड करना है बेसिकली। चलो मैं डिवीजन पूछता हूँ तुमको। 38 डिवाइड बाय 7, 49 डिवाइड बाय 5, 34 डिवाइड बाय 9, 27 डिवाइड बाय 4, 69 डिवाइड बाय 10। कौन सा तुम इजीली कर पाओगे फटाक से? 69 divided by 10. क्यों? क्योंकि वो 10 है तो डेसिमल प्लेस जाएगा 6.9. 6 point. क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 6.9. आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी? नहीं. तो जब डिवाइड होता है, जब डिनोमिनेटर को तुम 10 और पावर ऑफ 10 में लेके जाओगे, बहुत इजी हो जाता है, राइट। अब इसमें दिमाग लगाओ कि यहाँ पे तुम 5 कर सकते हो 108 डिवाइड बाई 5, कुछ कर सकते हो दिमाग लगा के? Sir, 801 into 2 upon 5 2 into 2. upon 5 into into 2. 5 into 2 सही जवाब। अब तुमको समझ में आएगा, भगवान ने दिमाग दिया है। अब मैंने कुछ सिखाया तुमको? मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, राइट। मैंने कुछ सिखाया तुमको? नहीं ना, तुमको खुद को आता था, राइट। ये करेक्ट। तो क्या होगा? 1 60.2. 02 upon 10. करेक्ट आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 160.2. 160.2. आ गया डेसिमल विदाउट yes एनी डिवीजन। आ गया आंसर। Yes. क्या समझ में आया? तो मैथ इज अ ट्रिकी थिंग्स, इफ यू नो हाउ टू डू इट, तुम बहुत सारी अपनी एफर्ट्स बचा सकते हो। क्या कर सकते हो? बट फिर सर जब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो राउंड ऑफ नहीं करेगा 10 सही 100. जवाब। ये जो मैंने तुमको बोला था ना, मैंने, इफ यू रिमेम्बर, रिकॉर्डिंग जाके देखो, मैंने बोला इस केस में कर सकता हूं मैं, hmm हर एक केस में नहीं कर सकता हूँ। जहां पे पॉसिबल है वहां पे तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि जो 10 का फैक्टर ही नहीं, जो 10 100 1000 का फैक्टर नहीं है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते हो। करेक्ट है। वहां पे तुमको नॉर्मल डिवीजन करना पड़ेगा। करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, तुमको डेसिमल अच्छा लगता है या फ्रैक्शन? fraction Fraction. डेसिमल नहीं अच्छा लगता है? Decimal. हाँ, ये decimal. वेरी गुड। अब आज लिख लो अपने बुक में, फ्रैक्शन इज योर फ्रेंड। क्या है? फ्रैक्शन इज योर फ्रेंड। और डेसिमल क्या है? Best. दुश्मन है। क्या है? करेक्ट। क्योंकि मैं I'll give some different example to you, right? Just to explain, correct? अगर मैं इसी को कन्वर्जन करता हूँ, right? If I converting it here, this one, तो मेरे को बताओ क्या होगा। ठीक है। If I convert this 38 divided by 7, तो यहाँ पे क्या होगा? What it will be? 5, 5 upon 3. 5 3 upon 7. करेक्ट। अभी इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, अगर तुम कैलकुलेटर में डालोगे तो यहाँ पे क्या है? 5.425714, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। 28 नहीं। फिर वो कैसे आ गया डेसिमल वाला 4257? तो उसका मेथड एक, ओके, 425728 ऐसा आएगा। 425714142857 ये आता है। तो तुमने कहा चालू किया 42575714 ऐसा है। सॉरी, 4285 ये रिकरिंग आएगा। चेक करो कैलकुलेटर में। नाउ इफ यू कन्वर्ट दिस बैक, तो क्या आएगा?
जब वापस कन्वर्ट करोगे, और उसको राउंड ऑफ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राउंडेड ऑफ 5.43, करेक्ट। अब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इफ आई कन्वर्ट बैक तो क्या आएगा, 35 प्लस इज 38/7, राइट। वापस जहां से चालू किया था वहां आ गए हम लोग, करेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करो, यहाँ पे करूंगा तो ये क्या आएगा, 5.43, करेक्ट। तो इसको क्या करूंगा, ये मेरे को क्या देगा, 543/100 देगा, करेक्ट। तो मेरे को क्या, अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 543 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है। दोनों में फर्क हो गया ना, ठीक है, क्लियर है। चेक करो दोनों, इफ यू हैव कैलकुलेटर यू कैन चेक, करेक्ट है, ठीक है। अगर इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे तुम 43.4 करोगे, और इसको करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सेम आएगा, लेकिन ये एक्यूरेट आएगा, क्या आएगा, तुम वापस जहां से चालू हुए थे वहां जा सकते हो, ये होगा अप्रोक्सीमेट, क्या होगा। सो दोनों की अपने अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर तुमको यूज करना है तो दोनों कर सकते हो, दोनों करना ही पड़ेगा, बिकॉज दोनों तुम्हारे सिलेबस में है, क्लियर। लेकिन जब तक पॉसिबल है, अनलेस दे आस्क यू टू राइट इन अ डेसिमल, प्लीज डोंट डू इट, क्लियर। अनलेस दे बोला कि मेरे को 2 डेसिमल प्लेस तक तुम्हारा आंसर बताओ, तब ठीक है, करेक्ट, तब तुम उसको कर सकते हो। अगर नहीं आया तो मत करो, क्लियर है, ठीक है। वेरी गुड, चलो ये तुमने तो को भेज दिया, मैंने वापस ले लिया इसको, ठीक है। सो यहाँ पे बताओ फ्रैक्शन क्या है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रैक्शन इज योर fraction is your decimal is your दुश्मन, ठीक है। डी डी ये मैच इसके लिए गया, एफ फॉर फ्रेंड, डी फॉर दुश्मन, राइट, करेक्ट। समझ में आ गया, क्लियर। हाँ बोल बेटा, क्या हो मुझे गया डेसिमल का डिवीजन नहीं आता, मुझे डेसिमल का डिवीजन नहीं आता बेटा, लेकिन ये टॉपिक है ही नहीं अपना। डेसिमल का डिवीजन, लेकिन टॉपिक डेसिमल नहीं। डेसिमल डिवीजन, चलो तेरे को एक चीज बता देना, आपने जो वर्कशीट भेजी ना, उसमें वो डेसिमल नंबर से तो उसमें डिवीजन नहीं करने को आता। करेक्ट। तो मैंने क्या बोला था कल, मैंने क्या बोला था, प्रोपोर्शन में, राइट। क्योंकि डेसिमल तो रेशियो के पहले का है, करेक्ट। मैं रेशियो फ्रैक्शन, अरे अपना फ्रैक्शन डेसिमल, तो तुमको डेसिमल करोगे, अपना रेशियो करोगे तो तुमको फ्रैक्शन डेसिमल तो आना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दिया था 0.09 इज टू 0.08 इज इक्वल टू 0.009 इज टू एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, राइट। करेक्ट है ना। अब इसको क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, डेसिमल तुम्हारा दुश्मन है। तो या तो इसको तुमको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसको आइदर यू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, और मैं दोनों तरीके से तुमको बताता हूँ, राइट, कि हाउ यू कैन डू इट। अब ये 0.9 है तो कहना है, राइट, क्योंकि ये दुश्मन है, दुश्मन से हम फ्रेंड के पास जाएंगे, अपने को कोई तकलीफ आती है हम कहाँ जाते हैं, फ्रेंड के पास जाते हैं ना, कि सोल्यूशन बताओ, क्लियर। तो फ्रेंड के पास जाओ और देखो फ्रेंड क्या बोलता है, ठीक है। अब क्या हो गया, 9/10 ये लिख सकते हो, यस और नो, यस, कैन यू राइट दिस 9/10 यस, is to 8/100, can I do it this way, यस, is equal to 0.09 को हम लिख सकते हैं 9/100 is to x, x का तो वैल्यू है नहीं, x तो हमको मालूम है नहीं, फ्रैक्शन है कि डेसिमल है, तो हम x को कुछ नहीं करेंगे, करेक्ट। अब क्या आ गया,
ये रेशियो आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन फॉर्मेट में। हाँ तो अपना काम क्या है, लोएस्ट टर्म में निकालना है, हाँ करेक्ट ना। अपना हाँ काम क्या है, इसको लोएस्ट टर्म में लाना है। हाँ बराबर। अब लोएस्ट टर्म में लाने के लिए क्या करें हम, To convert it into national number. कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके, राइट। तो हाँ सिंपल है, 100 है, राइट। इसको सबको पूरे को मल्टीप्लाई बाय 100 करो, क्लियर। हाँ तो क्या होगा यहाँ पे 90, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, मैं करके दिखाऊं पूरा। चलो, यस सर, अपने को रेडीमेड मिलता है तो क्या है ये, हैं? क्यों मेहनत करें हम, है कि नहीं, सर है करने के लिए। कौन बोला यस सर, वेरी गुड, चलो गुड। आई लाइक द ऑनेस्टी, जिसने भी बोला बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एक बार सिखाऊंगा। सर एक बार तो सिखाना पड़ेगा ना, क्या बोला, अगर मैं बोलूँ एक बार करूँ मैं, तो बोला सर एक बार तो सिखाना पड़ेगा ना, तब हमको समझ में आएगा, राइट। तो कोई बुराई नहीं है, हाँ करेक्ट। 8/100 into 100 is equal to 9/100 into 100 is to x into 100, करेक्ट हो गया। अब हाँ अपने को कट करो, 0 20. 0 कट, पूरा 100 कट विथ 100, ये पूरा 100 कट विथ 100, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब क्या करोगे, आ गया ये 9 into 10, 90 90. is to 8, फिर is equal to 9. 9, 9 9 is to x 100x, is to राइट। 100। अब हमने करे वही है, करेक्ट, हाँ यस और नो, Yes, sir. हाँ सर। करेक्ट। अब क्या हो गया, Yes. वापस क्या करोगे, 90 into Into 100x 100x is equal to is 8 equal to 8 into into 9, 9। करेक्ट है। हाँ तो क्या होगा, अब x 90 को into 100x equal 8 to into 9 डिवाइड बाई 90 into 100, करेक्ट है हाँ हाँ है ना। अब ये हाँ कट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, होगा सर. होगा ना। तो 9 1 का 9, 9 10 का, 100. यहाँ पे क्या करो, 8 डिवाइड बाई, 1000। उसको वापस जगह पे आ जाओ, हो गया। क्या किया हमने, डेसिमल को हटाया, फिर डेसिमल को सब्स्टिट्यूट कर दिया वापस, करेक्ट है। अब ये हाँ फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैक्सिमम डेसिमल कितने हैं, मैक्सिमम डेसिमल क्या है, 2 डेसिमल पॉइंट है, मैक्स 2 डीपी है, करेक्ट है। तो उसको हटाने के लिए 2 जीरोस वाले ऐड कर दो, खत्म कर दिया, राइट। तो क्या होगा, सिंपल। So 9 90 upon 10 is to 8 upon 100 is to 9 और into 10 क्यों लगाया 100 आना चाहिए ना कहाँ 10 लगाया बेटा, सर वो ब्रैकेट्स के बाजू में कहाँ पर 100 100 लगाया, है। 10 कहाँ है, अरे सर रेड वाला नहीं ब्लैक वाला नीचे कहाँ ब्लैक वाला, सर ये वाला एनोटेट करके दिखाओ। 9 is to 10 dot 8 is to 8 upon 100 is equals to 9 upon 100 into x हाँ तो किया तो है मैंने, 100 100 तो किया है, आय, सही जवाब, वेरी गुड, सही जवाब, करेक्ट। फिर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्लियर है। बस ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और ये देखो दोनों सेम हो गए यहाँ पे। इफ यू सी दिस, इफ यू सी दिस एंड दिस पार्ट आर एग्जैक्टली सेम, राइट। यस तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2 स्टेप सेव कर दिया, करेक्ट। अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल आता है तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, करेक्ट, हाँ समझ आया। तो यू कैन सेव लॉट ऑफ स्टेप्स, क्लियर है। हाँ अभी समझ में आया कैसे कर सकते हो तुम,
Yes, sir. वेरी गुड। तो जब भी Yes. फ्रैक्शन करो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करो, मेरी वर्कशीट थोड़ी सी हैवी होगी, मैंने बताया था राइट। हाँ जिसने भी प्रैक्टिस किया होगा दे विल अंडरस्टैंड के थोड़ा सा हैवी होता है मेरा वर्कशीट, है ना। मैं थोड़ा सा हाँ फ्रैक्शन व्रैक्शन में बहुत ज्यादा ऐड कर देता हूँ, है ना, बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा चैलेंजिंग देने के लिए, करेक्ट। लेकिन वो एक बार सॉल्व कर दोगे ना, वो 3 4 सम 5 सम 10 सम सॉल्व कर दोगे, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। फिर तुमको लगेगा यार एग्जाम में पूछते हो तो एकदम चाइल्ड्स प्ले है, राइट। हाँ क्लियर, अब समझ में आएगा डेसिमल कैसे कर सकते हो। और मेरे को चाहिए था तुम लोग Yes. मेरे को ये भेजो, आई वांटेड कि तुम डाउट मेरे को भेजो, राइट। तुमको नहीं आया तो तुमको भेजना चाहिए था, करेक्ट। चलो अब स्टोरी टाइम। सर हाँ, आपका हैंग हो गए। मे में किसका बर्थडे आ रहा है? मेरा जून में आ रहा है। जून में आ रहा है। जून जून मे में किसी का है? कभी है आदित्य? 20 20 May. 20। Yes. अरे अभी आने वाला है, वेरी नाइस। चलो गुड, चलो क्लियर। और किसका? सर मायरा जून मायरा, में। मायरा सबसे छोटी है तो सर मायरा। मेरा जुलाई जुलाई, जुलाई में कौन सा है? 22nd। है किसका? मेरा जश्वी। जशी, मेरी वाइफ का भी 22 जुलाई है। हाँ बताया था मैंने तेरा ईमेल पे, राइट। ठीक है। सर मैं 5th में हूँ, वो 3rd, आदित्य 4th में गया। No, sir. 6. क्या कुछ भी बोलती है। ओ वो 6th चलो में। ओके, चलो फॉरगेट अबाउट दिस। ओके चलो मायरा, मायरा you have younger brother or sister or elder brother sister? नो सर आई एम अ सिंगल चाइल्ड। हाँ वेरी गुड। अब तो क्या होगा, अभी मायरा का 10 ईयर हो गया, राइट, हाँ है ना। तो 10th ईयर पे अपने को डबल डिजिट में आ गई हो, राइट। तब उसको पार्टी देनी है। सर मैं 11 होने वाली हूँ। 11, अभी तो 10 है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। अब पार्टी देनी है तेरे को, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, ठीक है ना। बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं वॉइस पूरा कर। वॉइस पूरा कर दे, हेडफोन लगा दे एकदम, ठीक है, 100। करेक्ट, ठीक है। अब मायरा की बर्थडे है, तो मायरा ने बोला कि मम्मी मेरे को पार्टी देनी है, ठीक है। मम्मी बोली यू आर माई ओनली चाइल्ड, जा बेटा। तो मायरा ऐसे स्मार्ट है, ठीक है। उससे क्या किया, अभी तुम पार्टी सादी सादी जगह पे दोगे ना, मैकडोनल्ड्स में दोगे, है ना, या पिज्जा हट में दोगे, है कि नहीं। तो तुमको तो जंक खाना है, अच्छी चीजें तुमको खानी पसंद नहीं है ना, करेक्ट। तो मायरा गई मैकडोनल्ड्स में, करेक्ट। उसने बोला एक महाराजा बर्गर चाहिए, ठीक है। महाराजा। बर्गर, बर्गर वो बड़ा था ना, बड़ा वाला, ठीक है। फिर मुझे हमको बर्गर नहीं पसंद। हाँ, मुझे बर्गर नहीं पसंद। नहीं पसंद है, फिर क्या खाएगी। चलो मैं पार्टी देते हैं, तो पार्टी के लिए तो वो करना पड़ेगा जो सब फ्रेंड्स को पसंद है, ठीक है। सो मैकडॉनल्ड्स में गई, महाराजा बर्गर, बड़ा सा फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, बड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक और एक आइसक्रीम, राइट, सॉफ्टी, करेक्ट। ईडी लगे, बोला सर कितना होगा। तो उसने बोला कि 2000, ठीक है, 2000 पर हेड होगा। क्या होगा? पर हेड। पर हेड का मतलब क्या होता है? एक per पर्सन person. करेक्ट, एक हेड जब आएगा तो उसका 2000 होगा। अच्छा अभी रावण है नहीं, रावण होता तो हमको 30,000 देना पड़ता है एक जन का, रावण के 10 सर थे, राइट। तो पर हाँ हेड बोलता तो अपने को 10 देना पड़ता, राइट। मायरा तो हाँ रावण को इनवाइट ही नहीं करती, करेक्ट। तो उस मायरा ने क्या किया, अपने स्कूल के सारे फ्रेंड को इनवाइट कर दिया, ठीक है। तो 10 जन ने, हम लोग 10 जन आएंगे। तो मम्मी ने बोला कितना हो गया, तो मायरा ऐसे तो मैथ्स में अच्छी है, तो उसने मम्मी 2000 × 10 तो 20,000 हो गया। मम्मी ने फट 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 निकाला, 20,000 दे दिया, ला मजा कर, ठीक है। तो ये तो बुक करके आ गई। अब यहाँ पे क्लास में ज्वाइन कर दी, ठीक है। अपने बिल्डिंग फ्रेंड को समझ में आ गया। आजा ने बोला
क्या मायरा पार्टी दे रही, हमको नहीं बुला रही है ना? बोलेगी ना आद्या? कहेंगे देखो, हाँ बोलेगी, मैकडॉनल्ड में जाना कौन छोड़ेगा। ठीक है, जसवी ने भी बोला, अंदर अंदर डिस्कशन हो गई, ग्रुप तो अपना बना ही हुआ है, सबने बोला मायरा पार्टी दे रही है, सबने बोला हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। अभी मायरा तो फिक्स में मम्मी को बोल चुकी है कि मेरे 10 फ्रेंड आएंगे। अब 10 फ्रेंड और बढ़ गए, बिल्डिंग का समझ में आ गया किसी ने, और 10 फ्रेंड आगे चिपक गए। आदित्य को आना, लेकिन आदित्य बोला सोलापुर से मैं आ नहीं सकता हूँ, है ना? अभियान बोलेगा आने वाला है अभियान, कैसे खाएगा बर्गर ऐसा पकड़ के 2 हाथ से, एक हाथ से खाएगा बर्गर नहीं छोड़ेगा, लेकिन ना एक हाथ से कैसे खाएगा, लेकिन बर्गर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलो तो 10 और आगे मम्मी के पास गई। मम्मी ने बोला तू मेरी अकेली लड़की है, जा बिंदा, और 20,000 दिया, थर 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 थर, लेके जाओ। तो क्या हो गया इसमें, हुआ क्या? नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, करेक्ट है? हाँ। जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतने ज्यादा पैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने फिक्स किया हुआ पर हेड, तुम्हारा जो मेनू है उसके हिसाब से 2,000 लगने वाला है, करेक्ट है? ठीक है ना? सो क्या हो गया अभी, दिस इज कॉल्ड एज, अब इसको प्रोपोर्शन फॉर्मेट में डालते हैं, ठीक है? लेट्स पुट इट इन प्रोपोर्शन फॉर्मेट। प्रोपोर्शन इज ऑलवेज अ डायरेक्ट वेरिएशन, करेक्ट? हम सही चीज डालेंगे यहाँ पे, करेक्ट? इसने क्या बोला पर 2,000, तो उसने कैलकुलेट कर दिया मायरा ने, 10 स्टूडेंट, 10 टोटल 10 मेंबर्स, 10 फ्रेंड्स, 20,000, क्या करेक्ट है? और हाँ। क्या हो गया, 20 फ्रेंड्स 40,000। 40,000. करेक्ट, एक्स कर दिया। या तो तू यूनिटरी मेथड से करो, या तो तुम डायरेक्ट वेरिएशन से करो, या प्रोपोर्शन से करो, किसी भी तरीके से एक जैसा आंसर आएगा। क्या आएगा? एक एक जैसा। जैसा। करेक्ट है, कोई भी तरीके से करो हमेशा एक जैसा आंसर आएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि प्रोपोर्शन कर रहे हैं, हम उसी तरीके से यूज करेंगे, राइट? मैं तुमको और तरीका भी बताऊंगा, ठीक है? तो क्या होगा, 10x equals to 2,000 into 20. into 20 X equals equal to to 20,000 into 20 upon 10. 20 upon 10. क्या होगा? 0 0 कट, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा, रुपीज 40,000. करेक्ट। अगर इसकी जगह पे 12 जन भी होते, 21 होते, 31 होते, 16 होते, 15 होते, 9 होते, 7 होते, तो कर सकते हो तुम? नहीं क्यों नहीं कर सकते? सेम चीज लगाओ ना कर बेटा, सकते हैं सर. नहीं होगा ना। क्यों नहीं? करेक्ट। सो यूनिटरी मेथड आइडियली अगर नहीं भी करोगे, अनलेस एंड अनटिल दे आस्क यू कि इसको इस फॉर्मेट में करो कि एक पर्सन की वैल्यू कितनी है, देन फाइंड द 20 पीपल, तब तुमको मैंडेटरी है यूनिटरी मेथड लगाना। क्लियर है? यस नो? Yes. करेक्ट। लेकिन जब तुम्हारे पास अगर यूनिटरी नई मेथड बोला है, तो तुम ये डायरेक्ट वेरिएशन से कर सकते हो। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? इसको क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ Cost increases. टोटल बिल ऑल्सो इंक्रीज, राइट? तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, पीपल इंक्रीजेस, कॉस्ट Increases. ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन इसमें एक फर्क है, एक डिफरेंस है, राइट? मैंने फर्स्ट दिन पे जब मैंने रेशियो कराया था, मैंने तुमको बताया था कि तुम्हारी मम्मी तुमसे छोटी है, राइट? हाँ. चलो, हम अभी, वो गलत था, है ना? बराबर है, गलत है ना? तुम लोगों ने गलत प्रूव किया, सर ये आपने यूनिट ठीक नहीं लिया, ठीक है ना? तो अब वही करते, आज हम ले लेते मायरा 10 years, मम्मी 40 years ले लूं? मायरा, हाँ. मम्मी का 40 years है, ले लो एग्जाम्पल, अपने को पूछना नहीं है, राइट? मम्मी को पूछने जाएगी तो क्या बोलेगी? गर्ल्स का, लेडीज का एज नहीं पूछते, करेक्ट है ना? तो मायरा, एक मिनट,
एक सेकंड, मायरा का 10 years है और मम्मी का 40 years, राइट? इधर मायरा हो गए इज टू मॉम, करेक्ट? तो मायरा 10 years, मॉम 40 years, राइट? अब व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years? 10 years के बाद क्या होगा सोचो, और उसका रेशियो, इसका रेशियो निकालो लोएस्ट टर्म में, और आफ्टर 10 1:4, 1:4, रेशियो निकालो, 1:4, 1:4 sir. 10 साल के बाद का भी निकालो। 30. 1:4. 3:4. 1:4. 3:4. 1:4, sir. 3:4. 1:4. इसका कितना है? Sir, Storage mute. sir did not leave. He's on mute. यस, ओके, करेक्ट। 10 साल के बाद क्या हुआ? हैव यू पुट इट इन 10 years? आफ्टर 10 years क्या हो गया? 3:4. 3:4 कैसे हो जाएगा 10 years? 1:4, sir. इधर तो 1:4 हो गया। 1:4. 1:4. 1:5, sir. 1:5. How? 1:5. आफ्टर 10 years, इतना सिंपल चीज है, आफ्टर 10 years क्या हो जाएगा? 11 and 41. 2:5. है क्या है? 11 कहाँ से हो गया 10 years के बाद? The 2:5. हाँ, करेक्ट। 10 years के बाद इसका कितना हो जाएगा? इसका 20 और मम्मी 50 हो जाएगी, राइट? रेशियो चेंज हो गया। यस हाँ अब तो हमने क्या डायरेक्ट वेरिएशन किया था, वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, सेकंड क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज, राइट? तो मैंने तो सही है, इसके क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो सेम चीज यूज की, राइट? और कैलकुलेशन भी सही है। रेशियो कैसे चेंज हो गया? टाइम इंक्रीज हुआ ना आफ्टर 10 years हो गया। हाँ तो हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो दोनों में सर क्योंकि हमने एडिशन दोनों किया। की एज बढ़ गई ना, दोनों की एज बढ़ गई तो रेशियो भी बढ़ेगा। अच्छा, एज सर क्योंकि हम लोग ने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया होता तो रेशियो चेंज नहीं होता। सही जवाब। के कौन बोला? तो जशवी है जशवी जशवी, वेरी गुड। ये क्या है? रेशियो है। रेशियो किस पे चलता है? Multiplication, division. Second generation. करेक्ट। और ये क्या है? जनरेशन करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या है, हमने ऐड किया, हमने कैलकुलेशन तो सही की, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इट इज नॉट अ द सेम एज। डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, इट इज नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन, करेक्ट है? यस समझ में आया? डायरेक्ट वेरिएशन करने के लिए क्या चाहिए तुमको? टू बी वन क्वांटिटी इंक्रीज, सेकंड क्वांटिटी इंक्रीजेस इन प्रपोर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Proportion. इसमें क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है ना, इक्वल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। मायरा और मॉम का वेट ये भी इंक्रीज हो गया, करेक्ट? एज भी इंक्रीज हो गया, और मैंने प्रॉपर इंक्रीज किया, +10 किया, लेकिन ये प्रपोर्शन में नहीं चलेगा। इट विल नॉट वर्क विद द रेशियो बिकॉज इट इज फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन है,
second So it year. will not work. Okay, it will not work with first generation. Correct. अब यहाँ पे क्या है? People increase, cost increase proportionately. समझ में आया मैंने क्यों लिखा ये? तुम्हारा कॉस्ट भी कितना होना चाहिए? इंक्रीज, प्रोपोर्शनली इंक्रीज होना चाहिए. करेक्ट है? Yes. हाँ तभी वो डायरेक्ट वेरिएशन में आता है. यस और नो? Yes. हाँ यस सर समझ में आ गया? सो हाँ ये यूनिटरी मेथड एंड डायरेक्ट वेरिएशन. अरे कहाँ से आवाज आ रहा है इतना ब्रे ब्रे हो गए? डायरेक्ट वेरिएशन और तुम बोल दो प्रपोर्शन और प्रपोर्शन. ऑल सेम है. क्या है? Same. ऑल सब कुछ सेम है. राइट. ठीक है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है. तुम किसी मेथड से कर सकते हो. राइट. अब तुमको अभी समझ में आ गया? अब तो बर्थडे हो गई इसकी. एवरीबडी एंजॉयड. अपनी स्टोरी बच गई ना वहां पे. ठीक है ना? अभी नेक्स्ट ईयर में वापस पार्टी. सब लोग यार मायरा बहुत अच्छी पार्टी थी, मजा आया. करेक्ट है ना? हाँ वो स्टोरी कंटिन्यू करने के पहले एक क्वेश्चन और पूछता हूँ. ठीक है ना? बिफोर कंटिन्यू द स्टोरी आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. ठीक है? अब सनाया एंड मायरा आर गुड फ्रेंड्स. ठीक है? मैंने सनाया को 100 सम्स दिए करने के लिए. राइट. हाँ 100 सम्स कितने दिए? 100 वेरी गुड. सनाया एवरी डे में 10 सम्स करती है. कितने सम्स? तो उसको कितने दिन लगेगा? 10. वेरी गुड. करेक्ट है. सही जवाब. मायरा छोटी है. ठीक है? उसको मैंने दिया सेम. मतलब अगर उसकी स्पीड अगर कैलकुलेट करो तो वो एवरी डे 5 सम्स करती है. क्या करती है? 5. उसको कितने दिन लगेंगे? 20. 20. 5. करेक्ट है. अब इन लोग भी क्या है? क्या है? दोनों फ्रेंड्स है. उन्होंने जुगाड़ किया. बोला सर ने हमको दिया है असाइनमेंट, दोनों मिलके करते हैं. है ना? थोड़ा तू कर थोड़ा मैं कर दूं. हाँ। तो कितना दिन लगेगा सॉल्व करने के लिए? सनाया को 10 दिन लगता है. मायरा को 20 दिन लगता है. 30. हाँ बोलो कितना टाइम लगेगा? So 30. शाबाश. वेरी गुड. वेरी नाइस. क्या दिमाग लगाया तुम लोगों ने. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ. सो 60 days 60 डेज. बाप रे. रेशियो निकाला तो रेशियो नहीं निकालना है इसमें, कॉमन सेंस लगाना है. भगवान ने तुमको दिमाग दे के भेजा है. इसका फुल फॉर्म क्या है? GS. GS किसकी है? CS. कॉमन सेंस Yes. Common sense. कॉमन सेंस क्यों बोलते हैं इसको? तो क्योंकि वो कॉमन होता है. हाँ सब में होता है. करेक्ट. सब में होता है तो दिमाग लगाना होता है. राइट. तो हमने क्या बोला? सनाया विल टेक 10 days टू कंप्लीट Assignment. 100 sums. राइट. ठीक है. मायरा विल टेक 20 days.
टू कंप्लीट 100 सम्स, राइट? ठीक यस है, सर। सम एक ही है, असाइनमेंट एक ही है दोनों का, राइट? यस सर। टोटल 100 सम ही है। सनाया अकेली करेगी तो उसको 10 डेज लगेगा, मायरा अकेली करेगी तो उसको 20 डेज लगेगा, राइट? अब क्या कर रहे हैं इन लोग, बोला थोड़ा तू कर, थोड़ा मैं करती हूँ, थोड़ा तू कर, थोड़ा मैं करती हूँ, ठीक है? तो लॉजिकली बताओ कि दोनों अगर साथ में मिलके 100 सम सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? एक सर एक अप्रोक्सीमेटली। साथ, एक साथ, हाँ हाँ, एक एक साथ, साथ। एक साथ करो, अलग अलग करो, अपने अपने घर में करो, वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग है, साथ में बैठ के करो वो अलग है। 30 हाँ 30 days। 30 डेज, शाबाश। मैंने क्या बोला, तुम्हारा टोटल सम कितना सॉल्व करना है? 100। और 30 डेज नहीं आएगा, तो कितना होगा? वही कर रही हूँ। करेक्ट? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 50 days। हाँ 50 days। 50 हाँ। कॉमन से लगाओ बेटा, थोड़ा सोचो। सर 20 डेज। 20 डेज, थोड़ा तो और। क्योंकि जब तक 10 मायरा 20 डेज में सम्स कर दिए तब तक सनाया 10 दिन में हो गई, उसका खत्म हो गया। हाँ करेक्ट है, तो 20 डेज तो गलत ही है। तो 10 days हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों के सम इक्वली है और दोनों के सम तो सब सेम। इक्वल है, दोनों के सम इक्वल है, दोनों मिला के 100 सम्स करेंगे। ओ अच्छा। 100 सम टोटल असाइनमेंट है, पहले सना अकेली बस करेगी। हम एक असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 में। यस, सो सर आई विल टेक 5 days एंड मायरा विल टेक 10 days। तो फिर क्या फायदा? 15 days। मैंने थोड़ी बोला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। 15 डेज, वेरी गुड, है ना? अब मैं बताऊं, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, एक के बाद एक, राइट? मैंने असाइनमेंट दिया सनाया को। अब सनाया की बहुत अच्छी फ्रेंड है मायरा, करेक्ट है? और मायरा मैथ्स बहुत अच्छा लगता है उसको करने के लिए, राइट? तो छोटी है लेकिन उसको बोला सनाया तेरा सब मैं सर ने दिया है, आई लाइक सर का सब, सर मेरे को भेजने दे, है ना? करेक्ट है? तू मेरे को तेरे सम करने देगी? सनाया बोली अच्छा चांस है, अपना काम भी हो जाएगा, है? मेरे को सम भी कम सॉल्व करना, जल्दी भी काम हो जाएगा, करेक्ट है? ये सुनो, यस। ठीक है, मायरा भी खुश, सर भी खुश, मैं भी खुश, मेरे को कम करना पड़ेगा, राइट? अब जब सनाया, एक लॉजिकल सोचो, सनाया जब अकेली सॉल्व करेगी तो उसको कितना दिन लगता है? 10। करेक्ट? अब जब मायरा उसको हेल्प करेगी तो लॉजिकली कितना टाइम लगना चाहिए? सर 10 कम, मतलब 10 डेज से कम। वेरी गुड। किसी ने, एक जन ने भी इतना, मैंने क्वेश्चन पूछा, किसी ने भी कॉमन सेंस लगा के बोला सर 10 दिन से कम लगेगा? सर 5 डेज। वो चले दो, 5 डेज है, 6 डेज है, 7 डेज है, वो अलग बात है। मेरे को चाहिए, तुमको समझना चाहिए कि तुमको टाइम कम लगेगा 10 दिन से, करेक्ट है? हाँ सर। समझ में आया ना? क्लियर? अब मायरा हेल्प करने आई ना उसको, तो ऑब्वियसली 10 दिन से कम लगेगा, करेक्ट है? ये समझ में आ गया? हाँ सर। अब आते हैं अपन स्टोरी के ऊपर, राइट? लेट्स कम टू स्टोरी बैक, राइट? स्टोरी में क्या हो गया, दूसरे साल में अगेन बर्थडे, मायरा की मम्मी गई अमेरिका नाना के पास, ठीक है? नाना अमेरिका में रहते हैं। मायरा नहीं, कहाँ रहते हैं? गोवा। हैं? गोवा। हाँ वेरी गुड, गोवा गई, वेरी नाइस। अरे गोवा रहते मामा, नाना, वाह। तू जा रही कि नहीं नाना के पास अभी वेकेशन में? जा रही। कब जा रही है? 9। 9th को जा रही है, वेरी गुड। अरे 9th तो आज है, आज आज 8 है। आज 8 है, कल जा रही है, हाँ। वेरी गुड।
ठीक है, बाहर ज्यादा घूमना मत, बहुत गर्मी है बेटा। अच्छा अभी तो बारिश आ गई होगी तो अभी ठंडा हो गया होगा। ठीक है, चलो क्लियर है। तो मम्मी गई, क्योंकि मायरा की तो एग्जाम थी, स्कूल थी, तो लेने भाई मम्मी गई महीने के लिए, 2 महीने के लिए छुट्टी लेके। ठीक है। सर आपको पापा आ खांसी गए, हो गई? नहीं थोड़ा था। ठीक है, तो क्या हो गया, पापा को आया। मायरा भी स्मार्ट है। मायरा ने मम्मी को, पापा को क्या बोला, पापा लास्ट टाइम ना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी मम्मी ने, ठीक है, आई कॉल 10 फ्रेंड्स। अभी उसको मालूम है ना पापा नहीं देंगे इतना पैसा। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छा पार्टी किया। ठीक है, बहुत मजा आया हमको। सब फ्रेंड बोले कि सर पार्टी दो। पापा का भी ईगो हर्ट। मेरी डॉल, ठीक है, मेरी लड़की, मम्मी ने पैसा दिया, मतलब मैं भी दूंगा, जा कहाँ पार्टी करनी है। ये वापस गई मैकडॉनल्ड्स में। अब मायरा ने स्मार्टली क्या किया, उसके बिल्डिंग फ्रेंड को बोला, बिल्डिंग फ्रेंड्स को इनवाइट किया, राइट। तो वापस 10 फ्रेंड हो गए। ठीक है, और मैकडॉनल्ड्स में गई, वो तो मैकडॉनल्ड खुश, लास्ट टाइम 40,000 का बिल किया था। ओहो मायरा मैम प्लीज कम कम टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। बोला मेरे को वापस पड़ा, अरे मैम हो जाएगा। ठीक है, कितने फ्रेंड्स है, 10 फ्रेंड्स है, नो प्रॉब्लम मैम, डू इट। मैं कोई इंक्रीज नहीं, मैं सेम प्राइस में आपको कर दूंगा। तो क्या हो गया, 2,000 रुपीज इंटू 10, 20,000। मायरा भी खुश। मायरा कॉन्फिडेंटली गई पापा के पास, पापा सेम प्राइस में मैकडोनल्ड मेरे को कर रहा है, कोई ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा रहा है, सेम मेनू सेम प्राइस में। पापा खुश, वेरी गुड। कितने जन है, 10 फ्रेंड। पापा ने 20,000 फटाक से दे दिया। क्या कर दिया, 20,000 दे दिया उनको। वेरी गुड। अब क्या हो गया, इसमें एक कॉमन फ्रेंड था जो स्कूल में भी है और बिल्डिंग में भी है, राइट। उससे बोल दिया, जो लास्ट टाइम आए थे ना, उससे बोल दिया। इसमें कॉमन फ्रेंड ने क्या बोला, चलो लेट्स मीट। लास्ट टाइम जैसे हमने मायरा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, ये साल भी करेंगे, विल एंजॉय। स्कूल वाले सब एकदम शॉक, ये कब है, हमको तो इनवाइट किया ही नहीं है। तो सब बोले, मायरा के पास आए वापस, मायरा दिस इज नॉट फेयर, लास्ट टाइम हमने कितना एंजॉय किया, तुमने इस टाइम इनवाइट नहीं किया। मायरा इज इन सो राइट नाउ। मायरा अगेन प्रॉब्लम, करेक्ट है। तो वापस 10 फ्रेंड्स बढ़ गए, 10 फ्रेंड्स ऐड हो गए। क्या हो गया, तो मायरा क्या करेगी, सर पापा को और 10 फ्रेंड्स आएंगे तो और 20,000 चाहिए। वेरी गुड। पापा भागेगी, वेंट टू पापा, राइट। कहाँ गए, पापा ने क्या बोला, पापा क्या बोलेगा, मायरा टू पापा। पापा ने क्या बोला, सर जा करके आप पार्टी और 20,000 दे। पापा ने बोला सॉरी बेटा। ओके, पापा ने क्या बोला, बजट फिक्स्ड है, मैं 20,000 से ऊपर नहीं दे सकता उन लोगों को। अब मायरा क्या करेगी, मम्मी के पास जाएगी। फ्रेंड को मम्मी तो के इन्वाइट पास करके जाएगी। पार्टी कैंसिल कर नहीं सकते। तो मायरा क्या करेगी, मम्मी के पास जाएगी। मम्मी तो गोवा में है, मम्मी कहाँ आएगी, मम्मी गोवा में नाना नानी के साथ एंजॉय करिए बीच में। ठीक है, तो क्या करेगी, मम्मी तो है ही नहीं, तो क्या करेगी अभी, उन फ्रेंड्स को मना कर देगी? हाँ नहीं ऐसे कैसे करेगी मना बेटा, ऐसे थोड़ी मना कर सकते हैं अपन। सर वो तो रेपुटेशन का एक सवाल है बेटा। सर वो एक पर हेड का खाना 2 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। है सही जवाब, लेकिन वो कौन करेगा, ऐसे थोड़ी करेगा, आधा बर्गर तू ले आधा बर्गर तू ले, ऐसा तो नहीं कर सकते।
सर वो महाराजा जो हम लोग प्रताप ने का आधा आधा कर सकते हैं। नहीं सर, कर सकते बेटा। वो जो हम ये लोग ने चीजें मंगवाई थी उसमें से 2-3 चीजें हम लोग कम कर सकते हैं। कौन करेगा कम? एक दो। तो मायरा कहाँ जाएगी फिर? ये हम लोग वहां तो नहीं कर सकते ना कि वहां जाके डिवाइड कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। पार्टी में तो सबको अलग अलग पैक मिला है, मायरा कहाँ जाएगी? दूसरी शॉप में। दूसरी शॉप में कहाँ जाएगी? शॉप थोड़ी है, स्पेशल थोड़ी ले रहे हैं। सर लोन लेगी। मायरा प्लीज जाएगी। सर मायरा लोन लेगी। अरे लोन का कौन देगा लोन उसको? कहाँ से भी ले उसको लेगी, कौन कहाँ? लोन देगा? तू देगा? नहीं मैं क्यों दूँ? फिर मैं क्यों देगा? तो फिर तू नहीं देगा तो बैंक कैसे देगा उसको? मायरा मैकडोनल्ड्स के पास जाएगी, क्या करेगी? बार्गेन। क्या लेके जाएगी? प्रॉब्लम लेके जाएगी उसके पास। क्या लेके जाएगी? प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम हो गया। तो मैडम बोला नो प्रॉब्लम मैम, टेल मी क्या हो गया? सर बजट फिक्स है 20,000, पापा मना कर रहे हैं हमको पैसा देने का। तो क्या हो गया मैम? बोला मेरे पास 20 फ्रेंड्स हैं, पहले 10 थे। इससे क्या बोला मैकडोनल्ड ने? नो प्रॉब्लम मैम। क्या हो गया? नो प्रॉब्लम मैम। क्या हो गया? विल रिड्यूस। मेनू क्या हो गया? मेनू रिड्यूस हो गया। मेनू रेडी क्या हो गया? मैक वेजी छोटा यहाँ पे महाराजा था, महाराजा से मैक मैक वेजी आ गया, राइट? फिर क्या हो गया? तुम्हारा क्या था? बिग फ्रेंच फ्राइज से मीडियम फ्रेंच फ्राइज आ गया, राइट? ओके। फिर तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक था, बिग सॉफ्ट ड्रिंक से जगह पे स्मॉल स्मॉल ड्रिंक आ गया, राइट? और आइसक्रीम कैंसिल कर दिया, ठीक है? हो गया? मायरा भी खुश। क्या हो गया? अब पहले हो जाता 2000 इंटू 10 तो इज इक्वल टू 20,000 हो रहा था। अब तुम्हारा 20,000 फिक्स है, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड्स 20 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1,000 करेक्ट है? हाँ। समझ में आया? अब लास्ट टाइम जितने का था, मायरा ने मेरा क्लास भी ज्वाइन कर लिया, स्कूल में और न्यूज स्प्रेड हो गई, बिल्डिंग में और न्यूज स्प्रेड हो गई कि मायरा लास्ट टाइम तो बहुत मजा आया था, ये हुआ था। मायरा के पास और फ्रेंड आ गए ये टाइम पे। तो ये तो बजट फिक्स है तुम्हारा, करेक्ट? अब क्या है? वापस मैकडॉनल्ड्स के पास भागी। सर वापस प्रॉब्लम 20 और बढ़ गए। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करो? फिर 40 हो गए, 500, करेक्ट? क्लियर? उसे क्या कर दिया? मैक वेजी की जगह पे आलू टिक्की कर दिया, मीडियम फ्रेंच फ्राइज किया, फ्रेंच फ्राइज कर दिया, और स्मॉल ड्रिंक ऐसे रखा, 500 हो गया, करेक्ट है? तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इनवर्स वेरिएशन। वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रहा है? दिस क्वांटिटी इंक्रीजेस, दिस क्वांटिटी डिक्रीजेस, राइट? समझ आया? डायरेक्शन में क्या होता है? हियर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। ये प्रोडक्ट मतलब नॉट द मैकडॉनल्ड वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन रिमेन्स सेम। समझ में आया? हाँ। दोनों केस में क्या था? दोनों सेम है, मायरा पार्टी दे रही है, दोनों केस में फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, करेक्ट? समझ में आया? और दोनों केस में क्या हो रहा है? एक जगह मम्मी थी, एक जगह डैडी थे। मम्मी ने दिल खोल के पैसा दिया, बेटा लेके जा, है ना? पापा ने बोला सॉरी बेटा, बजट फिक्स है। तो ये जगह पे क्या फिक्स था? 3 चीजें हैं। क्या है? देयर आर 3 थिंग्स, राइट? नंबर्स किसमें किसमें है? नंबर पहले है नंबर ऑफ पीपल, राइट, जो पार्टी में आ रहे हैं, करेक्ट है? दूसरा क्या है? पर हेड कॉस्ट है,
वेरी गुड ना, पर हेड कॉस्ट है, नंबर ऑफ पीपल, पर हेड कॉस्ट और टोटल बिल, तीन है, करेक्ट है। दोनों केस में दोनों सेम है, राइट? Yes. श्योर है? दोनों केस में मायरा भी कॉमन है, मैकडॉनल्ड भी कॉमन है, पीपल भी कॉमन है, प्राइस भी कॉमन है, टोटल बिल भी है, राइट? सब आइटम है ना इसमें? यस और नो? क्लियर? क्लियर? लेकिन क्या हो गया? क्या हो गया? प्राइस चेंज हो गया, राइट? Yes. कैसे चेंज हो गया? सिनेरियो चेंज हो गया, राइट? क्यों चेंज हो गया? मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तीन क्वांटिटी कौन सी प्रेजेंट है? एक तो पीपल, दूसरा बजट। पर हेड कॉस्ट, राइट? हाँ। हेड कॉस्ट, और एक आता है टोटल कॉस्ट, मेन्यू। राइट? टोटल कॉस्ट हो गया, राइट? फर्क कहाँ पड़ गया? फर्क कहाँ पड़ गया? डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन। कॉस्ट। तुम क्या फिक्स करते हो ना, उसके ऊपर डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन आ गया, करेक्ट? समझ में आ गया? ये क्या है? पीपीसी। क्या पीपीसी मतलब? पर हेड कॉस्ट। पर पर्सन कॉस्ट, राइट? पर हेड कॉस्ट, राइट? पी पी सी, राइट? यहाँ पे मम्मी के केस में क्या था? ये मॉम का केस है, राइट? और यहाँ पे डैड का कॉस्ट है, राइट? यस और नो? दिस इज डैड कॉस्ट, करेक्ट? समझ में आ गया? तो मॉम ने क्या किया? ये फिक्स रखा। क्या हो गया? जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, है ना? कितने फ्रेंड्स को बुलाना, बिंदास बुला, 10 20 15 13 70 80 100, तुमको जितना बुलाना है बुला, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? जैसी फ्रेंड इंक्रीज होंगे तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा? Increase होगा. प्रोपोर्शनेटली, राइट? जैसे यहाँ पे पीपल इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, और जहाँ पे कॉस्ट फ्रेंड्स कम हो गए तो टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर और नो? क्लियर. समझ में आया? ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। क्या हो गया ये? डायरेक्ट। अब पापा ने क्या किया? पापा ने बजट फिक्स कर दिया, राइट? करेक्ट? पापा ने बोला 20,000 में पार्टी करनी है, तुमको जो करना है करो, मेरे पास और पैसे नहीं है। करेक्ट? करेक्ट है ना? करेक्ट। तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें क्या हो गया? नाउ व्हाट इंक्रीजेस? अगर पीपल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? कॉस्ट। व्हेन नंबर ऑफ फ्रेंड इंक्रीजेस, पर हेड कॉस्ट कम होएगा, राइट? Yes. और तुम्हारे पीपल कम हो गए, जैसे उसे बोला नहीं यार मायरा, ये टाइम तो मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, ऐसा करके 5 फ्रेंड तो निकल गए, तो क्या होगा? जब पर्सन कम होंगे तो मायरा ने बोला फ्रेंड्स एंजॉय, आज हम मूवी भी जाएंगे, डिनर भी करेंगे, राइट? क्योंकि पर हेड कॉस्ट अपने पास बहुत ज्यादा है, करेक्ट? यस सर। ये हो गया ये इनवर्स वेरिएशन। क्या हो गया? Inverse. यहाँ पे क्या होता है? रेशियो रिमेन्स अनचेंज, रेशियो अनचेंज, Ratio और यहाँ पे प्रोडक्ट change. अनचेंज। करेक्ट? यहाँ पे रेशियो क्या है? पीपल इज टू पर पर्सन कॉस्ट, राइट? जितना पीपल बढ़ेगा उतना रेशियो बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या है? पीपल मल्टीप्लाई बाई पीपीसी, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। समझ में आया? समझ में आया? यस। करेक्ट? यस. चलो मैं एग्जांपल और एक देता हूँ। लेट मी थिंक अबाउट द एग्जांपल। सेम
रसगुल्ला किसको पसंद है? कोई बेंगोली है यहाँ पे? एनीबडी इज बेंगोली हियर? नो नहीं है? ठीक है, सर। बच सर गए। गोवा में बहुत है। गोवा में नहीं है अभी। गोवा में तो मैंगो खाएंगे ना, मैंगो रसगुल्ला थोड़ी खाएंगे। चलो, तो सपोज आई हैव अ गेस्ट, मेरे घर पे पार्टी है। अच्छा, मैं इतनी पार्टी दे रहा हूँ, मायरा वायरा खर्चा करी, तो तुम लोग भी अपने पार्टी में मेरे को बुलाना, ठीक है ना? चलो, मेरी पार्टी है मेरे घर पे, तो मेरे 40 स्टूडेंट आ गए, ठीक है? 40 स्टूडेंट्स को इनवाइटेड था। तो मैंने बोला कि सब जन कितने, 3 रसगुल्ले खाएंगे, 4 रसगुल्ले खाएंगे, 5 खाएंगे, कितना खाएंगे? 3। 5। चलो 5 रसगुल्ले, ठीक है? तो मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया, 4 इंटू 5 रसगुल्ले, मैंने 200 रसगुल्ले ऑर्डर कर दिए। करे, मैं लेके आ गया 200 रसगुल्ले, राइट? अब 200 रसगुल्ले तो मैं लेके आ गया, करेक्ट? तो ये हो गया फिक्स, मेरे घर पे आ गए रसगुल्ले, राइट? अब पार्टी रात में थी, 8 बजे का, तो सारी शॉप बंद हो जाएगी, डिनर था, करेक्ट? तो रात में मेरे को रसगुल्ले मिलेंगे भी नहीं, है ना? यस। ठीक है, अब 200 रसगुल्ले मेरी टोटल क्वांटिटी मेरी फिक्स हो गई, राइट? यस। अब लास्ट में ना, जो स्टूडेंट ना बोला था वो भी आ गए। फिफ्टी स्टूडेंट आ गए, तो क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो क्या होगा, एक जन को कितना रसगुल्ला मिलेगा? 50, 40। 40, नहीं 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 सर। क्या हो गया, क्योंकि 200 फिक्स है, तो एक जन को 4 रसगुल्ले मिलेंगे, क्या है? 100 गुल्ला, करेक्ट? समझ में आया? यस। तो क्या स्टूडेंट बढ़े, सबको 4 रसगुल्ले। सर धीरे धीरे, बच्चा रसगुल्ला खाना अच्छा नहीं है, स्वीट होता है, राइट? शुगर बढ़ता है? पहले बोला था सब दबा के खाओ, करेक्ट है ना? क्लियर है? अब क्या बोला, नहीं बेटा रसगुल्ला इतना नहीं होता है। अब क्या हो गया, लास्ट मोमेंट में 20 स्टूडेंट ही हो गए। सबको 10-10 मिलेंगे। ये सर क्या, मुंह खुला खुला के खिलवाएंगे, बच्चा खाओ, आपके लिए लाया हूं, क्या हो गया, है ना? सबको 10-10 रसगुल्ले मिलेंगे, राइट? सर और कुछ हाँ। खाए के रसगुल्ला खा रहे, रसगुल्ला खाओ दबा के, बहुत है, राइट? क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस, पर हेड 5। रसगुल्ला कम हो रहा है, राइट? यहाँ पे, करेक्ट? तो यहाँ पे बढ़ा, तो ये वैल्यू कम हो गई, राइट? और यहाँ पे जब ये स्टूडेंट कम हो गए, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई। ये होता है इनवर्स वेरिएशन, समझ में आया? क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट सेम है। सेम है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 200 ही है मेरे पास, वो सेम रहेगा। क्लियर है? समझ में आएगा? यस और नो? यस सर। क्लियर है? तो इसका हाँ बोल। प्रपोर्शन का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? अरे स्टेटमेंट का दिमाग लगाओ, खाली स्टेटमेंट नहीं लिखना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक बोलता हूं, ओके, लेट मी टेल के डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, ठीक है? चलो मैं एक एग्जांपल दे दूं, राइट? एक फैमिली को, 3 जन की फैमिली है, कितने जन की? 3। उसको हर महीने 6,000 रुपीज चाहिए, एंड अज्यूम कि एवरीबडी स्पेंड द सेम अमाउंट, राइट? सबको सेम चाहिए खाने के लिए, 3,000 रुपीज, 6, तो क्या हो गया, कितना पैसा लगेगा? 18,000। हाँ 18,000। अरे 6,000 टोटल लगेगा मेरी जान। 6,000।
हाँ, 3 जन की फैमिली 2000 2000 पर हेड 2000 पर हेड हो गया, राइट। अब नाना नानी भी आ गए 1 महीने रहने के लिए। 1000 है 1000 कैसे हो जाएगा? नाना नानी आ गए तो 1000 क्या खाना कम कर दोगे? उपवास करोगे? 1200 सर 1200 पर हेड अरे 1200 कहाँ से हो गया? खाना कम कर दोगे क्या? ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा ना, ऐसा क्या करते हैं? अब मायरा जाएगी गोवा में तो नाना खाना बंद थोड़ी कर देंगे। मायरा बोले नहीं नहीं, तुमको 2 ही मैंगो खाने के हैं। ऐसा करते हैं कि नाना? मायरा, जो चाहिए खाना बेटा, है क्या बोलते हैं? जितना जो चाहिए चाहिए, उतना जहाँ खा जाने के जा, रेस्टोरेंट में जाते, राइट, खर्चा उतना बढ़ जाता है मायरा जाएगी तो, राइट। लेकिन हम बोलते हैं कि हम सेम खर्चा रखेंगे, राइट। तो कितना हो गया? 10,000 10,000 हो गया ना? ठीक है। अगर उसके साथ बुआ भी आ गई, अच्छा मामा भी आ गए, मामा के बच्चे भी आ गए, तो क्या होगा? और एवरी भी बढ़ेगा। प्राइस इंक्रीज, एवरी पर्सन इंक्रीज 2000 रुपीज ऐड होगा, करेक्ट है? यस डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, पानी भी यूज होगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि हर एक जन 20 लीटर पानी कंज्यूम करता है, राइट। तो अभी 3 जने तो 60 लीटर पानी लगेगा, है ना? करेक्ट है। लेकिन पानी लिमिटेड है, 20 लीटर ही आता है। तो क्या करेगा? अगर 2 जन ऐड हो गया तो नहाने का पानी कम हो जाएगा, पीने का पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि तुमको 6 लीटर में ही करना है। तो पहले 20 लीटर्स हर पर्सन वाज यूजिंग इट, करेक्ट। अब 5 जन हो गए तो क्या करना पड़ेगा? कम पानी यूज करना पड़ेगा। कम पानी यूज करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, समझ में आया? तो हर एक जन को कितना आएगा? 12 लीटर्स पानी आएगा, राइट, जो यस आदित्य बता रहा था, करेक्ट है? यस ठीक है, क्लियर। ये सेम कंसेप्ट अपना जब आगे जाओगे तो स्पीड डिस्टेंस टाइम आएगा। जब कार की स्पीड आएगी ना तो उसमें सेम लगेगा, करेक्ट। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलते हो तो क्या होता है? मोर द डिस्टेंस मोर द टाइम, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। समझ में आया? एंजॉय, मजा आया? डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। तो जब भी क्वेश्चन आए जो तुम बोल रहे थे मैं लिखूं कैसे, करेक्ट, तो लिखूं कैसे? पहले इसमें क्या लिखोगे? यूनिटरी मेथड यूज करो कि पर हेड कॉस्ट मेरा 2000 रुपीज आ रहा है। इफ नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस सो 2 पीपल एडेड, टोटल 5 पीपल बिकम 5 पीपल, 5 into 2000, टोटल एक्सपेंस बिकम 10,000, करेक्ट है? सर आई कैन नॉट हियर यू। हाँ, सर आपका नेटवर्क वीक हो गया। यस सर मेरा हो गया? कौन बोल रहा है? चलो मैं मेरा ये बंद कर देता हूँ। मेरा नेटवर्क वीक हो गया। सर आपका ब्रेक होकर अभी 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 आवाज ठीक आ रहा है? नहीं हाँ नहीं सर नहीं सर सर टूट के आ रहा है, तो ब्रेक हो रहा है, अभी ठीक है? नहीं ब्रेक हो रहा है, अभी भी? ब्रेक। नहीं सर नहीं आ रही आवाज आपकी। अभी मैं भी नहीं रहा हूँ। नहीं सब लोग अपना बंद कर दो। लेट्स चेक। सर क्या? सब लोग अपना वीडियो बंद कर दो। अब आ रहा है आवाज? हाँ सर। बेटर क्या हो गया? ये टेस्टिंग है। क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजेस, इनवर्स वेरिएशन। देखो, है कि नहीं? यस लाइव एग्जांपल। नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, बैंडविड्थ डिक्रीजेस, राइट। और नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, बैंडविड्थ मेरे को ज्यादा लगेगा, राइट। जैसे जैसे लोगों ने नेटवर्क यूज करना चालू किया, मेरा बैंडविड्थ कम हो गया, तुम लोग का बैंडविड्थ कम हो गया, करेक्ट। यस क्योंकि लिमिटेड बैंडविड्थ सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना? यस अरे देखो लाइव एग्जांपल, है ना? तो हर एक यहाँ पे सोचोगे तो तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो तुम जो पूछ रहे थे कि सर हम कैसे लिखें, तो उसको लिखने का एक तरीका है कि वहां पे पूछो पहले क्या दिया है, राइट। पहले डिसाइड करो कि डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है। डिसाइड करो कि कौन सा
फ्रैक्शन का कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, राइट। हाँ और डिटेल करके एक एक करके जो जो चीज लिखी है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं तुमको बताता हूँ, राइट। वर्ड प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे पास 4 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम, तुम क्या करोगे? चलो मैं तुमको एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ और एक तुम्हारे पास। चलो अभी ऑन करके देखो, सबका बैंडविड्थ ठीक हो गया होगा। आज मेरे पास क्योंकि दूसरा क्लास है तो आज मैं थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ क्लास को। मेरे को बताओ कि अगर तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, तो 4 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे? उसमें 6 सेंटेंस है, 4 लाइन है, 6 सेंटेंस है, तो क्या करोगे? यस अभियान। सॉल्व करेंगे इसमें, हाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे? रीड करना पड़ेगा ना क्वेश्चन। हाँ कैसे रीड करोगे? सर रीड। रीड करना पड़ेगा। कैसे रीड करोगे? सेंटेंस वाइज। सेंटेंस में रीड करके क्या करोगे? सेंटेंस में रीड करोगे, फिर फिर कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे रीड मैंने करके। क्या बोला? 4 लाइन का क्वेश्चन है, 6 सेंटेंसेस, राइट। ओके। ओके, तो तुमको रीड करके सॉल्व करा, वो किसी का भी हो सकता है, फ्रैक्शन, डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, राइट। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कैसे करोगे? हाउ विल यू डू इट? ऑब्वियसली तो हम रीड जो करेंगे लाइन वाइज रीड करेंगे या सेंटेंस वाइज रीड करेंगे। तो मेरे को एक स्टेप बाय स्टेप बताओ कि फर्स्ट सेंटेंस है या 2 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या करोगे? व्हाट विल डू? तो फर्स्ट सेंटेंस में जो डेटा दिया है उसको नोट डाउन करेंगे। सही जवाब। ये सही केस है, राइट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट वे टू डील। सानिया ने जो बोला है, अगर वर्ड प्रॉब्लम करना है तो उसको ट्रैक करो, उसको डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड। तो क्या करो? पहले उसको डाइसेक्ट करो। पहले एक क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ो, उसमें जब आएगा, ये एचपी कौन है? डाइसेक्ट सीधा मतलब, पवार। तो डाइसेक्ट मतलब क्या होता है? डाइसेक्ट मतलब ब्रेक करो उसके छोटे छोटे टुकड़े। जैसे तुम रोटी खाते हो, रोटी कैसे खाते हो? मुंह से। तो मैं भी मुंह से खाता। आंख से कौन खाता है? कान से कौन खाता है? सब लोग मुंह से ही खाते हैं। ठीक है। सर हम डिवाइड करते हैं, टुकड़े बनाते हैं। हाँ, ये क्या कर रही है मायरा? सिंघम है क्या है ये? ठीक है, हम क्या करेंगे? उसको पूरी रोटी को ठूस देते क्या अपने मुंह में? नहीं सर, नहीं सर, चार हम बाइट्स बनाते हैं। एक एक बाइट बना बना के उसको सब्जी के साथ, रोटी के साथ, या सॉरी सब्जी के साथ, दाल के साथ, अचार के साथ अलग अलग खाएंगे ना। हाँ तो उसको ब्रेक करके खाते हैं ना, पूरी रोटी को एक साथ थोड़ी करते हैं। सिमिलरली जब वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो एक सेंटेंस को अंडरस्टैंड करो, उसमें क्या दिया है उसको लिखो। वो लिखने के बाद दूसरा सेंटेंस पढ़ो, फिर उसमें क्या लिखा है वो लिखो। उसमें से तुम क्या इंटरप्रेट कर सकते हो ये लिखो। करेक्ट है? करेक्ट है समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आवियान यहाँ पे, राइट। हार्वी को लेता हूँ, चलो हार्वी को लेता हूँ। हार्वी, हार्वी इज द बॉय, ये मेरा सेंटेंस है। उसे तुमको क्या समझ में आता है? सर वो हार्वी नामक एक लड़का है। एक लड़का है, वो तो हिंदी में तूने अनुवाद कर दिया, उससे तेरे को क्या? बॉय नेम्ड हार्वी। हाँ देयर इज अ बॉय नेम्ड हार्वी। करेक्ट है। वो तो तूने उसको सेंटेंस को घुमा फिरा के बोल दिया, उससे इंटरप्रेट क्या आ रहा है? कि वो एक सर हमें लड़का है और उसका समझ नाम हार्वी है। हाँ एक बराबर है, लड़का है जिसका नाम हार्वी है। बराबर है। तो उससे और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अपने को? सर कि वो एक ही लड़का है। एक ही लड़का होगा ना। हार्वी के नाम अभी 10 होंगे, तो अभी तो एक ही लड़के के लिए बात कर रहा हूँ ना। हार्वी इज अ बॉय, अ बॉय लिखा है मैंने, तो बॉय तो ऑब्वियसली एक ही होगा वो। तो और क्या कर सकते हो तुम? हमें समझ रहा है कि एक लड़के का नाम हार्वी है। वो तो समझ, वो तो मैंने बोला ही, तुमने और क्या है? वो तो मैं बोल ही रहा हूँ तुमको। इससे तुम क्या information निकाल सकते हो? इससे क्या समझ में आएगा? ऐसा क्या है हार्वी के पास जो तुम डिफाइन कर सकते हो? वो सबसे एक लड़का है। मैंने बॉय बोला है तो बेसिकली वो ह्यूमन है। उसके 2 आंखें होंगी, 2 हाथ, 10 फिंगर्स होंगे, 2 लेग्स होंगे,
हाँ, 2 ईयर्स हो गए, एक नोज होगा, वो तो बोल ही सकते हो ना तुम लोग। हाँ अच्छा बॉय बोला है तो ऑब्वियसली 18 साल के नीचे चाइल्ड होगा, स्कूल में जाता होगा, अज्यूम कर सकते हो ऑब्वियसली, है कि नहीं? Yes, sir. ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, सकते हो। कॉमन सेंस अब से। दूसरा सेंटेंस आएगा, ही इज स्टेइंग इन मुंबई, वो ठीक है, मुंबई में रहता है। स्टडिंग इन 6 स्टैंडर्ड फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग इन 6 स्टैंडर्ड, तो क्या होगा, 6 स्टैंडर्ड से समझ में आएगा तुमको, उसका 11-12 साल की एज होगी, करेक्ट हाँ है ना? अब हाँ क्योंकि वो स्कूल में जाता है तो ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़ता होगा, मैथ्स पढ़ता होगा, साइंस पढ़ता होगा, ये सारी कॉमन सेंस से लगा सकते हो, राइट? हाँ है ना? तो बस यही इन्फॉर्मेशन करनी जो तुम्हारे पास यहाँ पे है। और जैसे हमने कल ट्राइंगल वाला सॉल्व किया था, मैंने रेशियो दिया था और बोला था फाइंड द 3 एंगल्स। अब तुमने बोला अ ट्राइंगल, जैसे ही मैंने ट्राइंगल बोला तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए? एंटीना खड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ट्राइंगल जैसे बोला, ट्राइंगल की जितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आनी चाहिए, 3 साइड 3 एंगल, ओके। 80 इक्विलैटरल डिग्रीज। ये मैंने कब बोला इक्विलेटरल होगा? ये मैंने कब बोला इक्विलेटरल होगा? ये 60 डिग्री और वो इक्विलेटरल, मैंने कब बोला? 180 डिग्रीज, हाँ 180 डिग्रीज, 180 डिग्री सब साइड। करेक्ट, 180 डिग्री इज कॉमन, राइट? सर मैंने 180 डिग्री ही बोला है। अच्छा मैंने कब मैंने सोचा 60 डिग्री बोला, ठीक है, 180 डिग्री, यस 180 डिग्री इज कॉमन फॉर ऑल ट्राइंगल्स, करेक्ट? तो मैंने तो सिर्फ ट्राइंगल बोला, उसमें तुम्हारी सारी कंफर्मेशन आ गई कि ट्राइंगल होगा तो उसकी 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल बोला, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? सर एक सर साइड बड़ा, स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे विच हैव 4 sides and 4 edges। अरे जिसके 4 साइड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस होते हैं, राइट? तो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या कॉमन है? सर 4 sides 4 edges। 4 साइड्स कॉमन है। 2 diagonals। हाँ 2 diagonals 4 sides 4 edges। 4 डायगोनल्स, 2 diagonals। 2 सर डायगोनल्स, 4 कॉर्नर। सर मैंने 2 diagonals ही बोला। अच्छा ओके। और 360 डिग्री होता है, सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, करेक्ट? अब देखो मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, तुम समझ में आया? मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला, ट्राइंगल, क्वाड्रेटल, पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, ओके। सर्कल बोलेगा तो तुमको क्या समझ में आया? सर्कल जैसे ही बोला उसका रेडियस, Circumference। सब कुछ आ जाएगा दिमाग में, राइट? उसकी फॉर्मूला, एरिया, सरकमफरेंस, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? तो जो जो तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे मैंने एक सर्कल दिया, अ रेडियस सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, जैसे ही मैंने बोला तो तुमको क्या क्या समझ में आ जाएगा? तुम उसका पैरामीटर, 3 इसके पास एक सेंटर है। सेंटीमीटर। सर्कल हैज अ सेंटर, उसने नहीं एक रेडियस ड्रॉ किया है। बोला रेडियस रेडियस, सी मैंने बोला अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, सर तो जैसे ही मैंने बोला, 14 सर सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर उसका विड्थ है डायमीटर का। डायमीटर हो गया, फिर तुम उसका पेरीमीटर सरकमफरेंस निकाल सकते हो, उसका एरिया निकाल सकते हो। अब देखो मैंने तो क्या बोला, सिर्फ मैंने क्या बोला, सर्कल विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, इससे तुमने डायमीटर भी निकाल दिया, सरकमफरेंस भी निकाल दिया, एरिया भी निकाल दिया, करेक्ट है? यस तो इसके बाद जैसे ही तुमने पढ़ा तुमको समझ में आ गया कि मैं ये सारी चीज निकाल सकते हो, उसके बाद जो भी पूछा होगा तो तुम निकाल ही सकते हो, करेक्ट है? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एक सेंटेंस रीड करो और बाकी का इंटरप्रेट करो, राइट? व्हाट यू कैन फाइंड विद दिस, यस और नो? यस। करेक्ट है? एंजॉयड? यस हाँ Yes, sir. हो जाएगा 4 दिन? अच्छा लगा? यस हाँ डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का मैं नहीं दूंगा तुमको, लेकिन इट इज सेम थिंग, राइट? और ये जो मैं बता रहा हूँ ना जिसको टेबल बनाने का है, जब अभी नेक्स्ट टाइम में क्लास लूंगा। अच्छा, हाउ मेनी यू वांट टू डू एलजीब्रा? एलजीब्रा किसको करना है? सर कब होगा वो? नेक्स्ट वीक, तू जब भी गोवा में होगी। हाँ सर डेट डेट मंडे टू, यही करेंगे ना, मंडे टू थर्सडे 9 o'clock, ठीक है? कोई जाने वाला है बाहर, मायरा को छोड़ के? कहाँ जा रही है? सर मेरे गांव में कहाँ, गाँव कहाँ है तुम्हारा? कणकवली। आई मीन वी आर गोइंग इन रत्नागिरी। बच फंस गई तू बेटा, फंस गई तू। रहती का तू हाँ बहुत गर्म होने वाला है। अरे गरम नहीं होने वाला, तू अलग तरीके से फंस गई।
रत्नागिरी में उधर जाएगा, जा रहे मैंगो हो, पड़ेगा आप मेरे उधर जा रहे सॉरी। रत्नागिरी में जा रही, मैंगो लाना पड़ेगा मेरे लिए। चलेगा। एट द कॉस्ट, लेकिन आई लव मैंगोस। यस सर। ठीक है। अरे तुम्हारे तुम्हारे उधर ये है, ट्रीज है मैंगोस के? हाँ सर, एक्चुअली मैं अपने मतलब मैं ऐसे नेटिव में नहीं जा रही हूँ। मैं एक्चुअली भरतनाट्यम सीखती हूँ ना, तो सर हमारे सर मतलब मुझे उनके प्रोडक्शन में लेते, तो मैं फॉर अ डांस शो वहाँ पे जा रही हूँ, अच्छा, ओके नॉट ओके। गोइंग फॉर। अच्छा, मतलब डांस शो के लिए जा रही है? हाँ, तब तो तू फिर ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि उस नहीं टाइम कर का भी पाऊंगी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, चलो। सो एनीबडी वांट्स टू डू इट, मैं ग्रुप पे डालता हूँ। ठीक है, विल डिसाइड कब भी करना है। ठीक है, या तो फिर एक हफ्ता ब्रेक ले लीजिए, एक हफ्ते की बात करेंगे। ठीक है, विल सी, विल कीप इट। क्लियर है? बट ठीक ये है। जितनी वर्कशीट मैंने दी है ना, ठीक है, आई थिंक मायरा, आदित्य एंड सनाया, मायरा एंड आदित्य, लास्ट अपना लास्ट क्लास में भी थे, राइट? इंटीजर वाली, इंटीजर्स। इंटीजर की Yes. वर्कशीट सबने? हाँ हाँ सर। सर। पक्का? हाँ सर। हाँ हाँ, अलजेब्रा में जब कराऊंगा, अगर तुम लोग होगे तो मैं तो पहले इंटीजर पूछूंगा, राइट? यस सर। इंटीजर के रूल पूछूंगा पहले। ठीक है, तुम कैसे करो? वो स्टोरी याद है मेरी वाली, पीवीआर वाली मूवी कौन थिएटर सी? स्टोरी, याद है क्या? Yes. कौन सी स्टोरी? कौन सी स्टोरी बताई थी मैंने? आपने मूवी दिखाई थी। मूवी हाँ, सर। मूवी थिएटर वाली, राइट? हाँ, हाँ ठीक वो है, माइनस प्लस माइनस गर्ल्स प्लस बॉयज। हाँ करेक्ट। याद याद। याद है ना स्टोरी? बस वो स्टोरी हाँ याद हाँ। है तो Sir, आगे जाके नेगेटिव नंबर्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले तुमको। ठीक है, चलो। ओके, sir, सो यस बेटा। sir, you were saying about the integers. I saw your full video. है, मैंने भेजा है? मैंने कब भेजा तेरे Yes, को? the movie one. मैंने तेरे को भेजा है? Not in the group, on YouTube. यूट्यूब पे मैंने कब डाला, अपलोड किया? मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है? मैंने यूट्यूब पे नहीं अपलोड किया है। अच्छा, मैंने ग्रुप पे डाला होगा, अभी नहीं, पहले डाला होगा मैंने। अभी अभी ये वाला सेक्शन नहीं डाला है मैंने, पहले वाले Oh, वीडियो डाले होंगे मैंने। देखा है तूने? अच्छा लगा? yes. समझ में आ गया इंटीजर? चलो, तेरे को वेरी गुड, यू सीन। तेरे को मैं वर्कशीट भेजता हूँ, ठीक है ना? वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए तेरे को वर्कशीट भेजूंगा, जिससे जिससे वीडियो देखा है मैं भेजूंगा। किसको इसको मेरे प्रीवियस वाले की वीडियो चाहिए? कौन सीखेगा इंटीजर वीडियो देख के? Sir, मैं सही है। सर मैं मैं फ्री में कुछ नहीं देता हूँ, मैं फ्री में कुछ नहीं देता हूँ। क्या ऐसे क्या कर रहा है हार्वी? अरे अरे, आर्या, अयान, सर हम लोग तो रिकॉर्डिंग देखकर भी कर सकते हैं, सनाया कर मैं और सकते आप हैं लोग लोग। हैं। नहीं, लेकिन तुम लोग तो प्रेजेंट थे, लेकिन बाकी जब प्रेजेंट नहीं थे, तुमको चाहिए रिकॉर्डिंग? तुम्हें हाँ तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा। तुम्हारी सारी वर्कशीट खत्म करो, मेरे को भेजो ये वाली, और बोला सर मेरी वर्कशीट खत्म हो गई है, आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेजो, तब मैं इंटीजर की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, राइट? जो अभी रेशियो प्रोपोर्शन किया है, सारी वर्कशीट खत्म करो, राइट? प्रोपोर्शन को भेजा था ना तुमको वर्कशीट, रेशियो प्रोपोर्शन का दोनों 5 वर्कशीट भेजा था, राइट? ठीक है, सर हाँ डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का भी मैं कुछ आंसर सब तुमको भेजूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, छोटे छोटे वाले भेजूंगा, तो करो, ठीक है? हाँ क्लियर? यूनिटरी मेथड का या डायरेक्ट यूनिटरी मेथड का चाहिए, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का चाहिए? यूनिट। यूनिटरी यूनिटरी मेथड। मेथड, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड भेजता हूँ, ठीक है? यूनिटरी सर मेथड का स्क्रीनशॉट। हाँ, बोल। इन्वर्टेड। इनवर्स वेरिएशन, हाँ वो सर वाला दोनों। भेज दो। हाँ, और चलो मैं पहले पहले, हाँ, सर दोनों भेज दो। दोनों भेजता हूँ, सर ठीक दोनों। ठीक है, चलो दोनों भेजता हूँ। एक यूनिटरी सर, मेथड, हाँ बोल। आपने जो वर्कशीट्स भेजी थी उसमें ऐसा एक क्वेश्चन था, बिलो टर्म्स आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड टर्म। तो करेक्ट। वो कैसे करना है, समझ। प्रोपोर्शन में क्या होता है? मैंने क्या बोला? A/B इज इक्वल टू B/C। जो सेंटर टर्म होता है, जो तुमको दो हाँ टर्म दिया है, वो पहले वाला टर्म A है, हाँ दूसरे वाला B है, दूसरे वाले को रिपीट करना है, और बाद में थर्ड वाला X आएगा। जैसे 4:16
लिखा है 4 and 16 दिया है, तो 4 is to 6 is equal to 16 to x, तो जो 16 है वो रिपीट होगा कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में। और ठीक है, फिर उसके अगले क्वेश्चन में मीन प्रपोर्शन भी ढूंढने बोला है। मीन प्रोपोर्शन इज बीच वाला प्रोपोर्शन, जो पहले दिया है 1 and c दिया है, मीन प्रोपोर्शन मतलब बी वाला बीच में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम लेता हूँ, 4 into 16 करता हूँ, ठीक है। मैं एक स्क्रीनशॉट अपना यहाँ पे करता हूँ, put it here। सर मैं वॉशरूम जाऊँ? हाँ जाओ, ठीक है। ये भेजा मैंने प्रोडक्ट वाला रसगुल्ला, भेजा मैंने ग्रुप में, भेजा है क्या रसगुल्ला? भेज दिया भेज दिया भेज दिया भेज दिया हाँ सर भेज दिया है। भेज दिया भेज दिया। मैं डिलीट कर दूंगा तो फिर ओके। जो तेरे ना बेटा मीन प्रोपोर्शन जो है, तूने बोला थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना, राइट? थर्ड में क्या होगा? 4 4 is to दिया, 4 and 16 दिया, क्या दिया है? मैं सेम क्वेश्चन, 4 and 16, राइट? यहाँ पे क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन। मीन मतलब सेकंड, बीच वाला, क्या होता है? बीच वाला proportion। मीन प्रोपोर्शन, तो इट इज सेकंड, तो क्या होगा? 4 and 16 दिया है। दोनों को लिखते कैसे ये देख लो, दोनों को लिखने का तरीका अलग है, राइट? क्योंकि यहाँ पे मेरे को थर्ड चाहिए, इसका मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड है। मैंने बताया था जब तुम ऑर्डर में दोगे तो हमेशा फर्स्ट जो रिप्रेजेंट होता है वो फर्स्ट बोलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 is to 16 is equal to 16 x to x, राइट? और यहाँ पे क्या होगा बाजू वाले में? ये मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें आएगा 4 is to x is equal to x 4 x 16, करेक्ट? समझ में आया? हाँ सर। करेक्ट। अब क्या होगा? दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 64, इधर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 64 आएगा, राइट? इसको सॉल्व करोगे तभी, राइट? और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x क्या आएगा? x विल बी इक्वल टू 8। तो ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन लिखोगे, क्योंकि इसमें तीन ही सम होता है, राइट? क्लियर? तो जब तुमको थर्ड प्रोपोर्शन वाला, तो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन तुमको फाइंड करना है, और जब मीन बोला तो मीन में दूसरे में बीच में डालना है, राइट? और कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में क्या होता है? द मिडल टर्म इज रिपीटेड, राइट? द मिडल टर्म जो है वो रिपीट होता है। क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। तो ये क्वेश्चन तुम लोग डाल सकते हो मेरे को, करेक्ट है? चलो ठीक है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर, तुम्हारा डाउट अगर होगा तुम सॉल्यूशन ग्रुप पे भी डाल सकते हो, ठीक है? या तुम्हारा ये देखता हुए मैं डाल के कि वेयर दे वांट टू डू इट अलजेब्रा वाला, तो मैं एक बार करके तुमको बताऊंगा कैसे है, राइट? ग्रुप में मैं डालूंगा तो मम्मी विल डिसाइड, करेक्ट? तुम्हारे आई डोंट नो योर शेड्यूल, कौन कहाँ जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई रत्नागिरी जा रहा है, ठीक है? ठीक है। अब मम्मी कहाँ है? चलो इसकी रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ। yes अपने पेरेंट्स को बुला लो, जिसको जो भी आ सकते हैं।